हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। जैसे कि आज आप देख रहे हो थंबनेल के अंदर कि हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर आज हम क्या देखेंगे। हमारे जो एग्ज़ाम में आने वाले 2027 के अंदर आने वाला एग्ज़ाम है उसके अंदर हम इंग्लिश में देख लेते हैं कुछ रूट वर्ड्स, जैसे क्रेज़ी एंड जो सी आई डी यानी कि क्रेजी, जो साइड यानी कि किसी की हत्या करना। हम कुछ इमेजेस एनिमेशन के साथ भी देखेंगे। और एक ओमनीबस यानी कि सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ हो, ओमनी यानी सर्वज्ञ। ऐसे रूट वर्ड के बारे में हम इन 3 रूट वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्रेजी सभी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। मैं इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं ये पीडीएफ अपलोड करता हूँ, और ज़्यादातर मैंने पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दी है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। आप वहां से सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्टली आप जो आपके इम्पोर्टेंट जितने भी है एग्ज़ाम के अंदर, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, इन सभी के मैं वहाँ पे कोर्स नोट्स है वो अपलोड कर चुका हूँ। और जिसको फ्री के अंदर पढ़ना है, रिवीजन करना है, सब कुछ पढ़ सकता है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी इस क्लास के शुरू करते हैं तो स्टार्ट कर देते। पूरी क्लास देखने के बाद ज़रूर बताना कैसी लगी। तो हम रूट वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे वन वर्ड में। तो हमारा जो पहला रूट वर्ड है वह क्या है, डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी? क्या होता है डेमोक्रेसी? होता है ए गवर्नमेंट वेयर द होल population for eligible members of a state vote for representative। यानी कि ये डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोकतंत्र, ऐसी सरकार जिसमें पूरी आबादी या राज्य के योग्य सदस्य क्या हो, प्रतिनिधियों के लिए वोट चुनते हो। अब आपको इसको याद कैसे करना है। जो क्रेसी शब्द है वह किसके लिए आता है, वो आता है गवर्नमेंट के लिए, यानी कि सरकार के लिए। और डेमो का मतलब लोगों का, डेमो लोकतंत्र। और इसमें आपको याद करने से ज़्यादा मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। लोकतंत्र का मतलब है पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन ही वर्ड ही आपको याद करना है। इसमें से इतना बड़ा आपको याद नहीं करना है, यानी कि आप ऐसे कर लो याद कि पॉपुलेशन यानी कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहलाती है। अब हम देखते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होती है, ऐसी सरकार जो जिसमें क्या व्यक्ति के पास पूरी शक्ति होती है, जैसे चाइना के पास होती है किंगडम के साथ। ए गवर्नमेंट वेयर वन पर्सन हैज़ एब्सोल्यूट पावर। ऑटोक्रेसी का मतलब निरंकुशता, यानी कि ऐसी सरकार या ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास क्या होती है, जिसके पास एक ही व्यक्ति के पास पावर होती है, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। यानी कि इसको याद कैसे करेंगे, ऑटोक्रेसी का मतलब वन पर्सन, ओनली इतना वर्ड याद रखना है, वन पर्सन। जो और क्रेसी का मतलब वो गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जिसको एक आदमी चलाता है उसे ऑटोक्रेसी, और जिससे पूरी पॉपुलेशन जनता चलाती है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी इन महाशय की तरह, जैसे नौकरशाही सरकार जिसमें अधिकारी ज़्यादातर फैसले लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट होते हैं, ऑफिशियली काम करते हैं डेडिकेशन के साथ, उन्हें हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है ऐसी सरकार, ए गवर्नमेंट वेयर ऑफिशियल मेक मोस्ट डेडिसीजन, सॉरी डेडिकेशन, ये डेडिकेशन है, यानी कि ऐसी सरकार जो क्या होती है पूरी डेडिकेशन से काम करती है, बनाती है ऐसी गवर्नमेंट को, उसे जिसमें ऑफिशियल लोग रहते हैं यानी कि अधिकारी लोग रहते हैं, ज़्यादातर फैसले लेते हैं, उसे हम ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही कहते हैं। इसको याद करने के लिए ऑफिशियल वर्ड याद रखना है आपको। अगला है मोनार्की। मोनार्की क्या होता है, राजतंत्र, जिसमें राजा और रानी का हो शासन होता है। क्या होता है, ऐसी सरकार, ए गवर्नमेंट वेयर ए किंग और क्वीन रूल्स, ऐसी सरकार जिसमें राजा रानी का शासन होता है
या वे शासन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं या राजतंत्र कहते हैं। ये आपके एयरफोर्स में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। अगला है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होती है, ए गवर्नमेंट वेयर द वेल्थी हैव पावर। प्लूटो यानी कि पैसे वाली, धनी वाली, प्लूटो यानी कि धनी, धनिक तंत्र होता है ऐसी सरकार जिसमें धनी लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं, सत्ता को संभालते हैं, जिसके पास पैसा होता है उस सरकार को कहते हैं धनिक तंत्र। क्या कहते हैं, तो उस सत्ता को हम कहते हैं धनिक तंत्र। अगला है ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी क्या होता है, ओलिगोक्रेसी होती है कुलीन तंत्र। ए गवर्नमेंट वेयर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल हैव पावर, यानी कि ऐसी सरकार जिसमें लोगों के एक छोटे समूह के पास क्या होती है, सत्ता होती है। किसके पास, एक छोटे समूह के पास सत्ता होती है, उसे हम कुलीन तंत्र यानी कि ओलिगोक्रेसी कहते हैं, जिसमें कम लोग, छोटे लोग क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ऐसी सरकार को हम ओलिगोक्रेसी कहते हैं। अगला है कि एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, अभिजात वर्ग, यानी कि ए गवर्नमेंट वेयर द नोबिलिटी हैव पावर, जिसमें कुलीन वर्ग के पास क्या होती है, सत्ता होती है। यानी कि कुलीन यानी कि बड़े आदमी होते हैं, उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। अभिजात वर्ग यानी सरकार जिसमें कुलीन वर्ग क्या लेते हैं, भाग लेते हैं या बड़े लोग काम में आते हैं, उनकी सरकार। जेरंटोक्रेसी क्या होती है, जिसमें बूढ़े लोग रहते हैं, ओल्डर पीपुल हैव पावर। ऐसी सरकार एक गवर्नमेंट वेयर जहाँ पे क्या रहते हैं, पुराने लोगों के पास सत्ता होती है। किसके पास, पुराने लोगों के पास सत्ता होती है। इस प्रकार की गवर्नमेंट को हम कहते हैं जेरंटोक्रेसी यानी बुजुर्ग तंत्र। ऐसी सरकार जिसमें पुराने लोगों के पास क्या होती है, सत्ता होती है। पुराने लोगों के पास क्या होती है, सत्ता होती है, उसे जेरंटोक्रेसी कहते हैं। और नोमोक्रेसी क्या होती है, नोमोक्रेसी होती है गवर्नमेंट वेयर न्यू और इन एक्सपीरियंस्ड पीपुल, जो अनजान व्यक्ति होते हैं, अनुभवहीन होते हैं, नए नए होते हैं, तो उन्हें हम नोमोक्रेसी कहते हैं। यानी कि नोमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि नए नए लोगों द्वारा, अनुभवहीन व्यक्ति के द्वारा चलाई गई सरकार, सत्ता को क्या कहते हैं, तो उसे हम इस प्रकार की सरकार को कहते हैं नोमोक्रेसी। और पुराने लोगों के द्वारा उसे हम बोल दिए जैसे जेरंटोक्रेसी। अगला है सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष तंत्र। ए गवर्नमेंट दैट इज नॉट कंसिस्टेड विथ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। धर्मनिरपेक्ष क्या होती है, ऐसी सरकार जो धर्म या आत्मिक आध्यात्मिकता से जुड़ी नहीं होती। धर्मनिरपेक्ष नहीं, जो धर्म को नहीं मानती, आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ी होती, ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं, सेकुलर यानी कि धर्म। और थियोक्रेसी जो धर्म से जुड़ी होती, जिस सरकार यानी कि ऐसी सरकार जिसके अंदर भगवान शासन करते हैं। ए गवर्नमेंट वेयर गॉड रूल्स और ऐसी सरकार जिसमें भगवान पुरुषों के जरिए शासन करते हैं, उसे हम कहते हैं थियोक्रेसी। अगला है पेट्रीसी, एक सिस्टम वेयर मैन हैव पावर। पेट्रीसी का मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुषों के द्वारा सत्ता होती है। किसके पास होती है, तो पुरुषों के पास सत्ता होती है, इसे हम पेट्री कैसे कहते हैं। यह तो हमारी सी क्रेसी जो शब्द है वो कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं, हमने 9 मिनट के अंदर वो देख लिए, 5 मिनट में, 6 मिनट में। अब हम कुछ वन वर्ड शब्द देखते हैं, वो है साइड के अंदर। साइड का मतलब होता है मारना। क्या होता है, मर्डर करना, मारना, हत्या करना, जो कुछ भी होता है, जिस शब्द के पीछे साइड शब्द जुड़ गया उसका मतलब मारना होता है। होमिसाइड का क्या मतलब होता है, होमिसाइड द एक्ट ऑफ किलिंग ए ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव की हत्या करना। किसकी, मानव की हत्या करना ही क्या कहलाता है, मानव की हत्या करना होमिसाइड कहलाता है। मानवीय हत्या कहते हैं उसे। सुसाइड, सुसाइड क्या होता है, सुसाइड होता है द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ इंटेंशनली, यानी कि खुद ही के द्वारा अपनी खुद की ही हत्या करना सुसाइड कहलाता है। सुसाइड के बारे में आप जानकार हो, आप जानते हो, वन सेल्फ इंटेंशनली। और जेनोसाइड क्या होता है, जेनोसाइड यानी कि जहाँ पे जेनो शब्द का मतलब है बूढ़े लोगों का, पुराने लोगों का।
ऐसे बड़े लोगों का मान लो द डेलिब्रेट killing of a large group of people, especially of a particular ethnic group or nation। यानी नरसंहार क्या होता है, लोगों के एक बड़े समूह की जानबूझकर हत्या, विशेष रूप से किसी विशेष जातीय समूह का या राष्ट्र की हत्या करना ही जेनोसाइड कहलाता है। और इन्फेंटिसाइड क्या कहलाता है, द एक्ट ऑफ किलिंग एन इन्फेंट, यानी कि शिशु हत्या। इन्फेंट होता है शिशु, इन्फेंटिसाइड होता है शिशु की हत्या। इन्फेंट होता है शिशु और इसकी हत्या करना शिशु हत्या कहलाती है। यानी कि द एक्ट ऑफ, शिशु को मारने की क्रिया क्या कहलाती है, इन्फेंटिसाइड कहलाती है। पेट्रिसाइड क्या कहलाती है, पेट्रिसाइड कहलाती है पिता की हत्या, किसकी, फादर की। पेट्रिसाइड मतलब है फादर। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस, किसकी, फादर की हत्या कहलाती है। क्या कहलाती है, तो पिता की हत्या क्या कहलाती है, पिता की हत्या कहलाती है पेट्रिसाइड। अब आपको सिर्फ मेट्रिसाइड कहलाती है माता की हत्या। और फ्रेट्रिसाइड क्या कहलाती है, फ्रेट्रिसाइड कहलाती है ब्रदर की हत्या। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर्स, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस फेट शब्दों को इतना याद रखना दो। मेट्री से एम ए, तो ये माता तक याद हो गया। और पेट्री से पी ए, यानी पिता से याद हो गया। फ्रेट्रिसाइड का मतलब ब्रदर हो गया। और सोरोसाइड, सोरोसाइड मतलब कि किसकी, बहन की हत्या, सिस्टर की हत्या क्या कहलाती है, एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वन सेल्फ, किसकी, सिस्टर की हत्या क्या कहलाती है, तो वह सोरोरी साइड कहलाती है। सोरोसाइड क्या कहलाती है, बहन की हत्या। बहन की हत्या क्या कहलाती है, सोरोसाइड कहलाती है। रेजिसाइड क्या कहलाती है, रेजिसाइड जिसे भी मैंने पढ़ा पीछे की, राजा रानी की हत्या, राजा रानी की हत्या, किंग एंड क्वीन, राजा नहीं आर, राजा जैसे आर से आप याद कर सकते हो आर, ये रेजिसाइड हो गया। और रेजिसाइड से क्या होगी, रेजिसाइड से राजा रानी की हत्या कहलाता है। अगला है कि ट्राइनिसाइड, द एक्ट ऑफ किलिंग ट्राइनेट, ट्राइनेट की हत्या। एक्सोरिसाइड, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, अपनी वाइफ की हत्या, पत्नी की हत्या कहलाती है एक्सोरिसाइड। मेरिटिसाइड कहलाती है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस हस्बैंड, पति की हत्या कहलाती है मेरिटिसाइड। मैरिज, मैरिज के बाद में मेरिटिसाइड होता है, आपको मालूम पड़ गया। मेरिटिसाइड होता है यानी हो जाती है कभी कभी किसी के बीच में। ऑक्सोसाइड क्या कहलाती है, वाइफ की हत्या, और हस्बैंड की हत्या कहलाती है मेरिटिसाइड कहलाती है। अगली हत्या कौन सी है, तो डीटी, DEITY, एक गॉड और डीटी की हत्या, भगवान, एक भगवान और डीटी की हत्या कहलाती, डिसाइड कहलाती है। बच्चा की हत्या क्या कहलाती है, बच्चे की हत्या कहलाती है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वन चाइल्ड। फिलिसाइड क्या कहलाती है, फिलिसाइड कहलाती है बच्चे की हत्या, किसकी, बच्चा की हत्या, चाइल्ड, ऑन चाइल्ड। पेस्टिसाइड क्या कहलाती है, ए सब्सटेंस यूज फॉर पेस्ट, पेस्ट की हत्या। हेर्बिसाइड कहलाती है, ए सब्सटेंस यूज्ड फॉर किलिंग अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स, यानी कि पेड़ पौधों को बिना किसी कारण के उखाड़ देना, उससे कहते हैं हम क्या, हेर्बिसाइड। हेर्बिसाइड यानी पेड़ पौधों की हत्या कहलाएगा। फंगिसाइड यानी फंगी जो बीमारी होती है उसके द्वारा उसको मारना फंगिसाइड कहलाता है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों को मारना। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़ों की हत्या, कीड़े मकोड़ों की हत्या। कीड़े मकोड़ों की हत्या क्या कहलाती है, इंसेक्ट। इंसेक्टिसाइड क्या कहलाती है, कीड़े मकोड़ों की हत्या। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की हत्या। वेर्मिसाइड, वर्म, वर्म किल वर्म की हत्या। यह तो हो गई किसकी, साइड शब्द के वन वर्ड। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो रूट वर्ड के रूप में है ओमनी। ओमनी का मतलब सर्वज्ञ। ओमनी का मतलब क्या होता है, सर्वज्ञ, जो सभी जगह समान हो, सभी जगह समान नहीं हो, इसी प्रकार का है ओमनी वर्ड। इसका हम यहाँ पे करेंगे यूज। जैसे ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट का क्या मतलब होता है, वन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। आपको याद कौन सा शब्द करना है, यहाँ से पी ओ उठाना है तो पावर हो जाएगा। यानी कि ओमनी का मतलब सर्व और पोटेंट का मतलब शक्तिमान।
जो उसके पास क्या होती है, अनलिमिटेड क्या होती है, पावर होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड पावर यानी शक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान यानी ओमनीपोटेंट। और ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट क्या होता है, जो सब कुछ जानता हो। वन हु न्यूज एवरीथिंग यानी कि जो सब कुछ जानता हो। क्या, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओमनीसाइड। क्या कहते हैं, ओमनीसाइड। साइंट कहते हैं, ओमनीसाइंट क्या होता है, वन हु न्यूज, क्या, वन हु न्यूज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसे हम कहते हैं ओमनीसाइंट। अगला है क्या, ओमनी प्रजेंट। वन हु इज़ प्रजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह क्या मौजूद हो, जो हर जगह उपलब्ध मिल जाए, या सर्वव्यापी कहते हैं जिसे हम हिंदी के अंदर ओमनी प्रजेंट। आपको याद रखना हिंदी के अंदर ओमनी प्रजेंट का मतलब वन हु इज प्रजेंट एवरीवेयर। अगला क्या है, तो अगला है ओमनीवोरस। वन हु ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो दोनों पेड़ पौधों या क्या, जो जानवर और पौधों को खाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वभक्षी। वोर, यहाँ पे वोरस का मतलब खाना होता है, खाने का मतलब भक्षी यानी कुछ भी, किसी प्रकार का भी। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस यानी कि सर्वभक्षी यानी सभी प्रकार का जो भोजन करता है, जैसे पशुओं का करता है, जानवरों को करता है, पौधों का करता है, उसे हम कहते हैं ओमनीवोरस। अगला है ओमनी डायरेक्शन। डायरेक्शन से आप यहाँ समझा सकते हो, ओमनी का मतलब सर्व है, और डायरेक्शन सभी दिशा में, जो सभी दिशा के अंदर क्या हो, उपलब्ध हो, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशा के अंदर उपलब्ध हो। ओमनी कॉम्पिटेंट, कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ ऑल मैटर्स, जो सभी मैटर्स यानी कि मामलों के अंदर क्या हो, उपस्थित हो, कैपेबल हो, योग्य हो। ओमनी फेरिवस ऑफ ऑल वेरिटेज फ्रॉम फॉर्म्स और काइंड्स, जो क्या हो, दयालु हो, काइंड्स चाहता हो, या फिर टेल्स इसी प्रकार के हो। ओमनियम गेद्रम एम मिसेलनियस कलेक्शन, बिना गलती किया हुआ कलेक्शन, सर्व सबसे अच्छा, उत्तम। और ओमनीलोक्वेंट, स्पीकिंग ऑन ऑल सब्जेक्ट। ओमनी लोक्वेंट का मतलब होता है जो सभी लैंग्वेज, जो सभी सब्जेक्ट को बोल सकता हो, उसे हम ओमनी लोक्वेंट बोलते हैं। अब कुछ ऐसे ओमनी वर्ड हैं जैसे ओमनीफिसेंट यानी क्रिएटिंग ऑल थिंग्स, जो सब कुछ सोचता हो, जो बनाता हो सभी प्रकार। ओमनी पेरस, ओमनी पेरस का मतलब प्रोड्यूसिंग ऑल थिंग, जो सब कुछ प्रोड्यूस करता हो, भेजता हो, बनाता हो, प्रोड्यूस करता हो। फियर ऑफ एवरीथिंग, किसी हर चीज़ का डर लगना, वो क्या होता है, ओमनीफोबिया। सर्व यानी कि डर होता है, फोबिया का मतलब डर होता है, ओमनी किसी भी जगह, हर जगह डरना, उसे कहते हैं फियर ऑफ एवरीथिंग, हर जगह डरना। ओमनीथिज्म, जो विश्वास करता है किस पे, सभी पे, भगवान पे। बिलीव्स इन ऑल रिलीजन, सभी के ऊपर जो विश्वास करता है, देवताओं के अंदर, भगवान के ऊपर, वो उसको कहते हैं ओमनीथिज्म। ओमनीफोकल क्या होता है, कवरिंग ऑल फोकल लेंस, जो फोकल लेंस को क्या करता है, कवर करता है, ढकता है, उसको कहते हैं ओमनीफोकल। ओमनीसोफिक कहते हैं सीइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ देखता हो, उसे हम ओमनीसोफिक कहते हैं। ओमनीसेक्सुअल क्या होता है, अट्रैक्ट टू ऑल जेंडर्स, जो सभी प्रकार के जेंडर्स को अपनी ओर क्या करता हो, अट्रैक्ट करता हो, आकर्षित करता हो। ओमनी विजन, एबिलिटी टू सी एवरीथिंग, सभी प्रकार की चीज़ को देखने की योग्यता ओमनी विजन कहलाती है। तो अब इसी प्रकार हम अगला देख रहे हैं, ओमनी ओमनिस मैम ओमनिस ब्लेम्स ब्लेस, ओमनिस ब्लेस ए सिचुएशन दैट इज ए टोटल मेस। सर्वज्ञ क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जो पूरी तरह से क्या हो, गड़बड़ हो, उसे बोलते हैं ओमनिस ब्लेस, ओमलिस ब्लेस। ओमनी डेक्स्ट्रस क्या होता है, स्किल्ड इन ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों के अंदर क्या हो, कुशल हो, सर्वज्ञ हो, सभी चीज़ आनी चाहिए, उसे ओमनी डेक्स्ट्रस बोलते हैं, ओमनी डेक्स्ट्रस। अगला है ओमनी बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट करने परोपकारी,
सर्वहितकारी जो सभी के लिए काम में आता है, प्यारा, सभी को प्यार करने वाला या असीम रूप से अच्छा। ऑल लविंग और इन्फिनिटली गॉड जो अच्छा हो, असीमित रूप से क्या हो, अच्छा हो, सभी को प्यार करने वाला सर्वहितकारी होता है, उससे हम बोलते हैं ओमनी बेनेवोलेंट। अब हम देखेंगे कल से अगली क्लासों के अंदर, अब जब भी इंग्लिश की क्लास होगी, फोबिया वर्ड लाएंगे, फोबिया वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। फोबिया का मतलब भी होता है डर, तो हम फोबिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप हमें पूरी क्लास देखने के बाद ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों तक भेज देना। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे लगा देंगे और लगा दिया है, तो आप वहाँ सीधा हमारे टेलीग्राम पर जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्टली इन क्लासों को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो क्लास, या फिर वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो। पूरी क्लास देखने के बाद ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, और जाते जाते जय हिंद का नारा और थम्स अप ज़रूर भेजना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्पीड कैसी रही, ज़्यादा है, कम है या नहीं है, तो वो भी हमें ज़रूर बताना।